तो अब करेंगे डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डी जी एंड टी एज एट 29/2/2020। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 10,000, जीज लोन 8,000, आर्ट्स लोन 12,000। देखो बेटा, ये जो आर्ट्स लोन है ना, ये पार्टनर नहीं है, तो ये एक आउटसाइडर का लोन है। और आउटसाइडर का जो लोन होता है ना, हम उसको सिर्फ एज अ लाइबिलिटी ही कंसिडर करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 26,000, कैपिटल्स गिवन है डी और टी की। एसेट साइड में देख लो, बैंक है 26, डेटर 30, स्टॉक 20, फर्नीचर 15, लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000। जीज कैपिटल, ये अगर जी की कैपिटल हमें इधर दे रखी है तो इट मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस दे रखा है हमें, ठीक है, 20,000। तो ये हमारी कैपिटल का बैलेंस शीट का बैलेंस आ गया। चलिए अब एडजस्टमेंट है। द फर्म वॉज डिजोल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म हम डिजोल्व हो गई है। अब क्या क्या एंट्री हुई, मतलब एडजस्टमेंट हुई। डेटर्स रियलाइज्ड हुए 28,000 के। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स और बीपी का पेमेंट हुआ है 10% डिस्काउंट पे। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000 एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन फॉर 12,000। स्टॉक टी लेकर गया है 15,000 की और फर्नीचर हमने सोल्ड किया है 12,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड किया है 280,000 की। आर्ट्स का जो लोन है वो पे हुआ है चेक से फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट पे। कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन 20,000 का है। और एक देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 150 वॉज सोल्ड टू 1 लाख। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो रिकॉर्ड नहीं हो रखा था, वो सोल्ड हुआ है 1 लाख का। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ डी जी एंड टी। चलिए बेटा, तो अब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बनाना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। और एक ये देखो आप यहाँ पे क्या ना, आर का लोन दे रखा है, ठीक है, तो ये तो हमारा होगा आउटसाइडर, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, तो ये तो आउटसाइडर लोन है। और एक है हमारा जीज लोन। तो जब भी किसी पार्टनर का लोन भी दे रखा होता है ना, तो उसके लिए हम एक लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हम एक ना यहाँ पे पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे जी का, क्योंकि उसने लोन उसका लोन अकाउंट दे रखा है, तो हम एक लोन अकाउंट उसका भी बनाएंगे अगर पार्टनर का लोन है तो। और अगर कोई ऐसा लोन है जो पार्टनर नहीं है, जैसे ये आर लोन है, तो उसको हमें सिर्फ एक लाइबिलिटी कंसिडर करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें कॉपी करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो बेटा, बैंक तो आएगा नहीं, क्योंकि बैंक तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा किसका, बैंक अकाउंट का। तो ये बैंक है 20,000, 26,000, तो ये देखो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीटी 26,000। इसके बाद है डेटर्स हैं 30,000 के, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में कॉपी किया हमने, टू डेटर्स 30,000। उसके बाद है हमारा स्टॉक 20,000, तो ये आ गया टू स्टॉक 20,000। फिर है फर्नीचर 15,000, तो टू फर्नीचर 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेज अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ कॉपी करने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद है जीज कैपिटल 20,000, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आता है टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस दे रखा है 20,000, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में आएगा टू बैलेंस बीडी। जी का कैपिटल है 20,000, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें कॉपी करनी है अपनी लाइबिलिटीज। देखो क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स 50,000। इसके बाद है हमारा बिल्स पेबल 10,000, तो बाय बिल्स पेबल 10,000। इसके बाद है हमारा जीज लोन। देखो जी जो है वो पार्टनर है, तो उसका 8,000 का लोन है, तो उसका हमने लोन अकाउंट बनाया है, तो ये आ गया उसका लोन अकाउंट। तो बाय बैलेंस बीडी 8,000, ठीक है ना। उसका लोन कितने का था, 8,000 का, तो हमने बाय बैलेंस बीडी 8,000 लिख दिया। अभी हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसका बैलेंस ही हम लिखेंगे 8,000। चलिए अब इसके बाद है आर्ट्स लोन। आर कोई पार्टनर नहीं है, तो उसको हम एज ए लाइबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा बाय आर्ट्स लोन। आउटसाइडर है तो सिर्फ लाइबिलिटी कंसिडर करो 12,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 26,000, तो इसकी तो एडजस्टमेंट पहले नीचे होगी, उसके बाद ये पोस्टिंग में आएगा। अब आते हैं कैपिटल, डी की 1 लाख और टी की 1,50,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी है, बाय बैलेंस बीडी 1 लाख और 1,50,000। तो यहाँ पर हमारी स्टेज ए कंप्लीट हो गई है। हमने सारे एसेट्स कॉपी कर लिए, सारी लाइबिलिटीज कॉपी कर ली। अब आते हैं स्टेज बी पर, जहाँ पर हमें एसेट्स सोल्ड करने हैं और लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। चलिए बेटा देखो, डेटर्स रियलाइज ₹28,000। डेटर्स कितने में रियलाइज हुए, 28,000 में। देखो बेटा ये आ जाएगा बाय बैंक डेटर्स 28,000 आ गया बाय बैंक डेटर्स। इसकी दूसरी पोस्टिंग होगी बैंक अकाउंट में। देखो बैंक अकाउंट ये नीचे, ये सॉरी ये रहा, टू रियलाइजेशन 28,000।
अब देखो अगला क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स और बीपी को 10% डिस्काउंट पर हमने पे किया। क्रेडिटर्स कितने के थे, 50,000 के, ठीक है। तो 50,000 का अगर हम 10% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 5,000, ठीक है। तो 50,000 का 10% 5,000 आया। 50,000 में से 5,000 कम करेंगे तो 45,000 के क्रेडिटर्स हो गए। ऐसे बिल्स पेबल है हमारा 10,000 का, 10% हो गया 1,000, तो 10,000 माइनस 1,000 9,000, यानी 10% डिस्काउंट इस पर कैलकुलेट करके माइनस करके हमें यहाँ लिखना है। तो ये टू बैंक क्रेडिटर्स और पीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी पोस्टिंग होगी हमारी बैंक अकाउंट में। देखो ये रहा हमारा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स और बीपी दोनों को हमने प्लस किया 54,000। देखो इसकी वर्किंग ना इस तरीके से है, क्रेडिटर्स हैं हमारे 50,000 के, ठीक है। इसका हमने 10% निकाला तो ये 5,000 आया। तो 5,000 डिस्काउंट पे दिया है, तो 50,000 में से हम ये 5,000 डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 45,000 के हमारे क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है। ये देखो ऐसे ऐसे ही हमें बीपी निकालना है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000। स्टॉक किसने लिया है, टी ने लिया है, तो टीज कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाय टीज कैपिटल अकाउंट 15,000 और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा ट्रांसफर होकर इसकी दूसरी एंट्री, क्योंकि स्टेज बी की एंट्री है। तो देखो ये रहा टू रियलाइजेशन, टी ने लिया 15,000 का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन फॉर ₹12,000। फर्नीचर हमने सोल्ड किया एन को 12,000 रुपये का। तो देखो ये आ जाएगा बाय बैंक फर्नीचर 12,000 का, और क्योंकि बैंक है तो बैंक में इसकी दूसरी एंट्री आ जाएगी, ये रही टू रियलाइजेशन 12,000। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹2,80,000। चलो तो बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000 सोल्ड हुई है, तो इसकी दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट में आ जाएगी, टू रियलाइजेशन 2,80,000। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्स लोन वॉज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। आर का लोन जो था वो चेक से पे किया गया सेम अमाउंट में। आर हमारा क्या है, आउटसाइडर है, तो बस उसकी सिंपल पेमेंट होगी। तो आर का लोन कितने का था, 12,000 का था, तो ये रहा टू बैंक आर्ट्स लोन 12,000। बस सिंपल ऐसे कर देंगे, टू बैंक आर्ट्स लोन 12,000, उसका सेम अमाउंट में पेमेंट हो गया और ये इसकी एंट्री जाएगी बैंक में। देखो अब ये इस जो चीज़ें इस तरफ आती हैं उसकी एंट्री बैंक अकाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस तरफ की एंट्री इस तरफ होती है, इधर की एंट्रीज इधर होती हैं, इधर की एंट्रीज इधर होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पोस्ट करते हैं। तो टू बैंक आर्ट्स लोन लाइबिलिटी 12,000, देखो ये बाय रियलाइजेशन आर्ट्स लोन 12,000। चलिए अब देखो कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। कॉम्पनसेशन रिजर्व है 26,000 का और कॉम्पनसेशन का क्लेम है 20,000 का, ठीक है। तो देखो इसकी सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 26,000, टू रियलाइजेशन 20,000। तो 26,000 में से 20,000 तो हमने कॉम्पनसेशन दे दिया। अब बचा 6,000 जो कि बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 2,000 2,000 2,000 क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे। अब इसका पेमेंट कर देंगे क्लेम का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2020। तो देखो सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में एक तो आएगा बाय WCR 20,000। देखो ये रहा बाय WCR 20,000 और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया टू जी टू डी, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2,000 आ जाएंगे। देखो ये रहा बाय WCR 2,000 2,000 2,000। अब इसके बाद हमने जब इसका पेमेंट किया है रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक तो आ जाएगा बाय टू बैंक और बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। देखो ये रहा टू बैंक 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय रियलाइजेशन 20,000, ठीक है बेटा। तो ये WCR की पोस्टिंग ऐसे होगी। बैंक अकाउंट में पहले आएगा बाय रियलाइजेशन 20,000, रियलाइजेशन में टू बैंक आएगा, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय WCR 20 आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय WCR 2,000 2,000 2,000 आएगा, ठीक है बेटा। ये हमारी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की पूरी एंट्री होती है। ये है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 वॉज सोल्ड 1 लाख। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो 1 लाख का सोल्ड हुआ है हमारा, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। देखो बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आगे कुछ कोई भी एंट्री नहीं बचती। प्रिपेयर रियलाइजेशन बैंक कैपिटल अकाउंट
DNGNT। अब देखो कोई ऐसी हमारी क्या कहते हैं लाइबिलिटी है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो लेकिन वो पेमेंट करनी हो। क्रेडिटर पे कर दिया हमने, BP पे कर दिया, G का लोन रह गया था। तो देखो G का लोन है हमारा 8000 का, बाय बैलेंस BD, इसका पेमेंट कर दो टू बैंक 8000 8000 8000 और ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये रहा बाय जीज लोन 8000। ठीक है बेटा, यानी अब हमारी लाइबिलिटी कोई नहीं रहेगी। अब देखो बैंक हमारा हो गया, बैलेंस चला गया, डेटर्स हमारे सोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर भी हमारा हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, यानी सारी की सारी एसेट सोल्ड हो गई हैं, सारा लाइबिलिटी का पेमेंट हो चुका है। चलिए क्लोज करते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5,27,000 और इधर हमारा टोटल आ जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट आया मान लो 1,31,000 जिसको हमें 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि देखो हमारा ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता तो उसको 1:1:1 ही कंसिडर करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 436666667। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 43666 43667 43667। अब बंद करते हैं अपने रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लेंगे यहाँ पे तीनों का। नेट जो हमारा बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैंक, टू बैलेंस शीट नहीं लिखते, टू बैंक लिखेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। अब ये जो बैलेंस आया ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इधर बाय D बाय G बाय T। देखो 14566 25667 180,667। ठीक है, अब बैंक अकाउंट का आप टोटल कर दो जो कि इक्वल आना चाहिए। चलिए बेटा, अब अगर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है, डिसोल्यूशन में जो हमारा पूरा एक क्वेश्चन है उसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं। देखो पहले ना हम स्टेज 1 की एंट्री करेंगे। स्टेज 1 में हमने क्या किया था, हमने सारे एसेट्स ट्रांसफर किए थे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में और लाइबिलिटी ट्रांसफर की थी और हमने कुछ नहीं किया था, तो हम पहले उसी की एंट्री कर लेते हैं। तो स्टेज 1 में आता है हमारा फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, गुडविल ऑल्सो, गुडविल को भी रखेंगे। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि मान लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फर्नीचर। अब जैसे हम लाइबिलिटी की एंट्री करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या BP अकाउंट डेबिट और जो भी हमारी लाइबिलिटी है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो कैपिटल बैलेंस जो होता है बाय बैलेंस BD जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस होता है बैंक का, उसकी भी हम कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे। जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस थे क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स डेबिट P&L डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वो लाइबिलिटी साइड के रिजर्व हैं। अगर एसेट में कोई रिजर्व दे रखा है तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेफर्ड या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉसेस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर उसकी एंट्री हम ये वाली जनरल एंट्री हम ये करेंगे। अब करेंगे स्टेज 2 की एंट्री। तो देखो स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं एसेट्स और पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज का। ठीक है, यही करते हैं ना हम स्टेज 2 में। अब स्टेज 2 की एंट्री कर लो, पहले कर लो सेल ऑफ एसेट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर एसेट किसी पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर का नाम मान लो X ने लिया है तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे की है तो उसका पार्टनर का नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट या Y कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर ने उसे पे किया है। अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी दी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर को दी है उसका हम नाम लिख देंगे। फिर स्टेज 2 में ही जब पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ये इसके अलावा अगर मान लो कि एक हमारा लोन है 20,000 का और सेटलमेंट हुआ 25,000 में, मतलब हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी 5,000 रुपये। तो ये जो 5,000 रुपये है ना, ये बेटा रियलाइजेशन में चले जाते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तब का केस बनेगा सपोज अगर लोन 20,000 का था, सेटलमेंट ज़्यादा में करना पड़ा, तो जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दी है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अब करेंगे अपनी स्टेज 3 की एंट्री। स्टेज 3 में हमें रियलाइजेशन बंद करना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ये यहाँ पर रिमेनिंग ना स्टेज 2 की एंट्रीज मैंने लिखी हैं बाद में, जो थोड़ा पीछे रह गई थी वो आगे मैंने यहाँ लिख दी हैं।